कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच जो है उसको डिस्कस करेंगे। कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच जो है इसमें किस तरह वर्क करता है इसको हमने डिस्कस करना है। नाइट स्विच बेसिकली यानी हम स्ट्रीट लाइट्स को चाहते ये है कि वो रात को खुद ब खुद ऑन हो जाए और दिन के वक्त में खुद ब खुद क्या हो जाए ऑफ हो जाए। तो ये नाइट स्विच के तौर पे काम करेगा। ऑटोमेटिकली स्ट्रीट लाइट्स गली की मोहल्ले की जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाए रात को और दिन के टाइम में खुद ब खुद जो है ऑफ हो जाए। कंपैरेटर समझाने से पहले मैं यहाँ पर ये नाइट स्विच समझाने से पहले थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये पता हो। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। फर्स्ट है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हमने दो इनपुट्स पढ़ी थी। ये वाली इन्वर्टिंग है और ये जो है नॉन इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग के साथ जो हमने बैटरी लगाई है वो फिक्स है। इसको VR से मेंशन कर रहे हैं। ये भी नेगेटिव ये भी पॉजिटिव। ये हमारा आउटपुट टर्मिनल है और यहाँ पर हम प्लस VCC शो करते हैं और यहाँ पर सिंबल में नेगेटिव VCC जिनके ऊपर ये ऑपरेट करता है। अब अगर हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को फर्स्ट करें इसके वोल्टेज को हम V से मेंशन करें, अगर इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को नीचे लेकर आएंगे तो ये इन दो पॉइंट्स का दरमियानी पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। रियोस्टेट में हमने पढ़ा था। और अगर हम इस V को ऊपर स्लाइड करवा कर लेके जाते हैं तो ये वाला V पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। अच्छा अगर ये V बढ़ जाए इफ V इज ग्रेटर देन VR यानी हम इसको ऊपर लेके गए हैं और ऊपर स्लाइड करवाते हैं ये वाला वोल्टेज इस बैटरी के वोल्टेज से रेफरेंस बैटरी के वोल्टेज से बढ़ गया। इसका मतलब नेगेटिव के ऊपर वोल्टेज ज्यादा पॉजिटिव के वोल्टेज कम। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इट मींस V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव। अगर V नेगेटिव V पॉजिटिव से बड़ा हो गया है तो इसका मतलब आउटपुट पे हमें नेगेटिव VCC मिलेगी। देन V नॉट ये बराबर होगा नेगेटिव VCC। नेगेटिव VCC का मतलब क्या होगा कि जो सर्किट आउटपुट के ऊपर ऑपरेट कर रहा है वो क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। अच्छा अगर हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को नीचे लेकर आते हैं तो ये वाला वोल्टेज कम हो जाएगा। अगर ये V वोल्टेज इस बैटरी के वोल्टेज से कम हो गया इसको नीचे स्लाइड करवाने की वजह से तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ V इज लेस देन VR then it means V negative is less than V positive। अगर पॉजिटिव पे वोल्टेज ज्यादा है नेगेटिव के मुकाबले में तो आउटपुट के ऊपर भी हमें कौन सी VCC मिलेगी तब आउटपुट के ऊपर भी हमें पॉजिटिव VCC मिलेगी और हम ये कहते हैं पॉजिटिव VCC का मिलना ऑन। कंपैरेटर कंपैरिजन करके देता है हमें इनके दरमियान यानी अगर इसकी दोनों इनपुट्स के ऊपर हमने वोल्टेज सप्लाई किया है अगर पॉजिटिव वाली इनपुट पे वोल्टेज बढ़ गया तो ये आउटपुट के ऊपर कौन सा VCC देगा पॉजिटिव VCC देगा मीन ऑन होने देगा। और अगर नेगेटिव वाली इनपुट के ऊपर वोल्टेज बढ़ गया तो आउटपुट पे कौन सा VCC देगा नेगेटिव जिसका मतलब ऑन तो ऑफ हो जाएगा यानी जो चीज चल रही थी वो क्या हो जाएगी ऑफ हो जाएगी बंद हो जाएगी। यहाँ पे क्लियर। अच्छा अब इसी चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच में। अब कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच में ये हम सर्किट डायग्राम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये इसकी सर्किट डायग्राम है। ये LDR है। LDR से मुराद इसको RL से भी रिप्रेजेंट करते हैं। LDR कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस L लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और D डिपेंडेंट को और
रेजिस्टेंस को। ये जो V नेगेटिव है इसको हमने कनेक्ट किया यहाँ पर, और ये जो V पॉजिटिव है इसको हमने कनेक्ट किया यहाँ पर। ये इसका नेगेटिव VCC है और ये इसका पॉजिटिव VCC है, और ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है, और इसको हमने यहाँ पे ग्राउंड भी किया हुआ है। आउटपुट वोल्टेज V0 के बराबर है। ये हमारा वोल्टेज सोर्स है VCC, तो मैंने उलट शो कर दिया, ये V पॉजिटिव और इधर V नेगेटिव शो कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम लिख रहे हैं R1, और ये रेजिस्टेंस R2 और ये R3। पॉजिटिव के ऊपर जो वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है उस पॉजिटिव वोल्टेज को हम रेफरेंस के तौर पे लेते हैं, इसलिए हम इसको VR से मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होना, रेफरेंस है ये हमारा। और नेगेटिव के ऊपर जो वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है इसको हम V प्राइम से मेंशन कर देते हैं, सिंबल V से भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे हमने लेबल किया उसी के लिहाज से उसको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे आपको पता है कि ये वाला वोल्टेज V नेगेटिव और ये वाला V पॉजिटिव से मेंशन किया जा रहा है। अब इस सर्किट की वर्किंग किस तरह से है उसको डिस्कस करेंगे। करंट इधर से आ रहा है यहाँ पर करंट के दो हिस्से हुए, एक हिस्सा इस तरफ चला गया, एक हिस्सा इस तरफ। करंट ये इधर से इस तरफ फ्लो कर रहा है, ये वाला करंट इधर से इस तरफ फ्लो कर रहा है। अब R1 और R2 दोनों सीरीज में है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये सीरीज में किस तरह से हो गए, करंट तो इधर भी जा रहा है, करंट का पाथ डिवाइड नहीं हो रहा है। चूंकि इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इधर जाने वाला करंट नेग्लिजिबल है, हम उसको यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं इधर से आने वाला करंट, फर्स्ट कह रहे हैं उसको कह रहा हूँ कि उसकी वैल्यू I है, वो I फ्लो कर रहा है। R1 में से भी I, R2 में से भी I, दोनों में सेम करंट क्यों फ्लो कर रहा है? अगर इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट भी हो तब भी करंट की वैल्यू सेम होगी। उसकी वजह यह है क्योंकि हमने ये पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम हो जाता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रेजिस्टर रिमेन्स कांस्टेंट और सेम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जितना इसमें से फ्लो करेगा उतना इसमें से। इसी तरह इधर करंट जो है इसको फर्स्ट कर लेते हैं, हमने लेबल कर लिया I प्राइम से। अब I प्राइम RL में से भी पास करेगा और I प्राइम R3 में से भी पास करेगा। RL क्या चीज है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इसकी फंक्शनिंग कैसे है ये भी सुनो। जब रोशनी इसके ऊपर बढ़ती है, सेमीकंडक्टर बेस्ड होता है, जब रोशनी इसके ऊपर बढ़ती है तो लाइट के पड़ने से इसके कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स जनरेट हो जाते हैं, करंट फ्लो करना शुरू कर देते हैं। जब रोशनी नहीं बढ़ती तो इसके कोवेलेंट बॉन्ड्स दोबारा स्टेबल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फिर बाउंड हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसमें करंट फ्लो नहीं करता। रोशनी की गैर मौजूदगी में इसमें करंट फ्लो नहीं करता, यानी इसकी रेजिस्टेंस रोशनी की गैर मौजूदगी में बढ़ जाती है, और लाइट के पड़ने से इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। लाइट के पड़ने पे क्यों कम हो जाती है? क्योंकि इसके बेशतर कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर्स क्रिएट होकर मूव करना शुरू कर देते हैं, करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। तो रोशनी के पड़ने से रेजिस्टेंस कम और डार्कनेस में, अंधेरे में इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। ये आपने याद रखना। अच्छा, अब इसमें इस तरफ करंट की वैल्यू सेम आ रही है, I प्राइम इसमें से भी पास कर रहा और इस R3 में से भी पास कर रहा। उसके साथ ये तो आपको पता है कि सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर के अक्रॉस में सेम होता है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान है, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में जो इस तरफ तो करंट जा रहा है वो इतना कम है कि हम उसको क्या करें, नेग्लिजिबल करंट, उसको हम काउंट नहीं करें। अच्छा, अब हम यहाँ पर कह रहे हैं चूंकि वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस VR को ओहम्स लॉ के तहत हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ VR इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा I और साथ में R2 आ जाएगा। ये मैंने इक्वेशन 1 किया है। VR V इक्वल्स टू I, इस तरफ आने वाला करंट I और इसकी रेजिस्टेंस जो है R2, इसलिए हमने IR2। अब I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। I बराबर किसके होता है? I बराबर होगा, इस साइड का टोटल करंट है I, तो I बराबर होगा इस साइड की टोटल वोल्टेज के डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज इस साइड की कितनी है?
VCC के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I इक्वल्स टू VCC डिवाइडेड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इक्विवेलेंट के लिए हम इनको ऐड कर ले रहे हैं। तो R1 और R2 को जमा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2। अब ये I की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे by putting the value of I in equation 1। इक्वेशन 1 में I की वैल्यू पुट करने से VR बराबर हो जाएगा I की जगह पर VCC डिवाइडेड बाय इस I की जगह पर लिखते हैं VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है R। अब इनको जो है वो रीअरेंज कर ले। R2 को इधर लिखते हैं, VCC को इधर लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लिख सकते हैं VR इक्वल्स टू R2 ओवर R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाइड बाय VCC आ जाएगा। इस इक्वेशन को 1 कह रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 हम 2 कह रहे हैं। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ये R3 के क्रॉस में। R3 के क्रॉस में जो वोल्टेज मिल रहा है उसको भी प्राइम से मेंशन किया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। R3 के क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको V प्राइम से मेंशन किया और ये बराबर होगा I प्राइम R3। इस पूरी साइड का करंट I प्राइम है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो R। अच्छा, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता फर्स्ट यानी इसके दरमियान तो हम लिखते हैं I प्राइम R। अच्छा, अब I प्राइम की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? I प्राइम बराबर होगा इस साइड का टोटल वोल्टेज जो कि VCC के बराबर है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जितना वोल्टेज इस साइड का है उतना ही इस साइड का है। वजह उसकी क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर क्या होता है? सेम होता है। तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा। ये वाली पूरी लाइन, ये वाली पूरी लाइन आपस में पैरेलल है। तो VCC डिवाइडेड बाय अच्छा I प्राइम इक्वल्स टू VCC ओवर टोटल रेजिस्टेंस। इस साइड की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? RL प्लस R3 क्योंकि सीरीज में है। तो लिख देंगे RL प्लस R3 और उसके साथ हमारे पास ये इस इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो बाय पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन ऑफ I प्राइम इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में I प्राइम की वैल्यू पुट करने से हमारे पास आ जाएगा V प्राइम इक्वल्स टू I प्राइम की वैल्यू क्या है? VCC ओवर RL प्लस R3 और क्रॉस कर देंगे R3 हमारे पास आ जाएगा। R3 को इधर लिख दें, VCC को इधर लिख दें, रीअरेंज कर लें, V प्राइम आ जाएगा R3 ओवर RL प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाय VCC आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2, 3, 3 इसको हम 4 कर देंगे। एट डे टाइम दिन के वक्त में क्या होगा? तो रोशनी इसके ऊपर बढ़ेगी। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एट डे टाइम। दिन के वक्त में जब रोशनी इसके ऊपर बढ़ेगी तो रोशनी के बढ़ने से RL कम हो जाएगा। तो हम कहते हैं दिन के वक्त में RL डिक्रीज कर जाएगा। ये RL डिक्रीज करता है। अच्छा, अगर दिन के वक्त में RL डिक्रीज कर जाता है तो RL के डिक्रीज करने से ये फॉर्मूला में बता रहे हैं RL डिक्रीज करेगा तो V प्राइम बढ़ जाएगा, V प्राइम इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, V प्राइम इतना इंक्रीज कर जाएगा, हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऐसी लगाई हुई है कि ये V प्राइम जो है वो इस VR से बढ़ जाए। तो दिन के वक्त में V प्राइम इतना इंक्रीज कर जाएगा कि V प्राइम ग्रेटर हो जाता है VR से। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि V नेगेटिव बढ़ गया है पॉजिटिव से। ये V नेगेटिव V पॉजिटिव से बढ़ गया। हमारे पास ये वाली वोल्टेज V पॉजिटिव क्या मिल रही है, ये वाली वोल्टेज भी नेगेटिव के ऊपर मिलने वाली वोल्टेज ज्यादा हो गई, पॉजिटिव पे मिलने वाली वोल्टेज। अगर नेगेटिव पे
वोल्टेज ज्यादा प्रोवाइड हो रही हो तो आउटपुट के ऊपर हमें क्या मिलता है, नेगेटिव VCC। तो देन हम यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव VCC। नेगेटिव VCC का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ। जो चीज चल रही थी वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर आउटपुट के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट्स चल रही थी वो ऑफ हो जाएगी। अच्छा, एट नाइट, दिन रात को क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स कैसे ऑन होगी उसको हम देखते हैं। अब रात को जब रोशनी नहीं पड़ेगी, लाइट के ना पड़ने से मैंने बताया था कि इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए वो सारे स्टेबल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कोई आजाद नहीं होता। तो RL जो है वो बढ़ जाएगा। तो RL रात के वक्त में बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। RL के बढ़ने से, ये फॉर्मूला में बता रहा है, RL बढ़ेगा तो V प्राइम कम हो जाएगा, V प्राइम कम हो जाएगा। अच्छा, अगर ये डिक्रीज करता है तो V प्राइम इतना डिक्रीज कर जाता है रात के वक्त में कि ये V प्राइम इस VR से कम हो जाता है। VR तो फिक्स रहता है ना, ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये इतना कम हो गया कि VR से कम हो गया। तो V prime becomes less than V R. It means V नेगेटिव कम हो गया किससे, V पॉजिटिव से, क्योंकि ये वाला VR किस में मिल रहा है, V पॉजिटिव में मिल रहा है। तो पॉजिटिव में वोल्टेज बढ़ गया, नेगेटिव में वोल्टेज कम हो गया। तो हमने कहा VR V पॉजिटिव पे मिल रहा है, V पॉजिटिव V नेगेटिव से बढ़ गया। अगर V पॉजिटिव V नेगेटिव से बढ़ गया तो आउटपुट पे पॉजिटिव VCC मिलेगी। देन V नॉट इक्वल्स टू प्लस VCC। प्लस VCC का मतलब क्या है, ऑन। जो चीज आउटपुट के ऊपर होगी वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपके बुक में एक और बात लिख रहा है कि वो कह रहा है कि हम इस DC वोल्टेज के जरिए को DC वोल्टेज को यूज करते हुए रिले सर्किट लगाकर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो मैं उसका सिंपलेस्ट वे यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिले सर्किट किस तरह से वर्क करता है। तो ये बुक में नहीं है, आप लोग भी जब इसको एग्जाम में लिखेंगे तो इसी के मुताबिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा समझने के लिए इसको बिल्कुल सिंपल वे में ये शो कर रहे हैं। ये ग्राउंडेड फॉर्म में है। अब इधर जो है ये सर्किट है इसका, और ये आप समझ लें इसका ये कॉन्टैक्ट है। इस कॉन्टैक्ट को इधर अटैच किया हुआ है, थोड़ा सा इधर शो कर लेते हैं। ये AC लाइन आ रही है, ये यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, ये सारी स्ट्रीट लाइट्स, ये लेंस है। यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहे हैं, और आप इसको इस तरह में, इसके कई मॉडल आप ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपलिसिटी के लिए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया। अब रात के वक्त में मैंने आपको बताया कि हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, ऑन। यहाँ पर 12 वोल्ट हमें मिलेंगे, 12 वोल्ट। अब जब वोल्टेज मिलेगा तो इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम क्या, सोलेनॉइड में हमने पढ़ा था, जब उसमें करंट फ्लो करता है वो मैग्नेटिक बनता है। ये मैग्नेट बन के इस कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसको जोड़ देगा, इसको इसके साथ ये ऐसे जोड़ देगा। स्प्रिंग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा, ऐसे करो, स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच जाएगा। अच्छा, अब ये सर्किट कंप्लीट हुआ तो ये सारे लैंप्स क्या हो जाएंगे, चलना शुरू हो जाएंगे। ये 220 वोल्ट AC आ रहा है, ये सारे चलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर दिन के वक्त में क्या होता है, हमने डे टाइम का पढ़ा था। डे टाइम में हमें क्या मिलता है, आउटपुट पे ऑफ मिलेगा। जब दिन के वक्त में यहाँ पर हमें ऑफ मिलेगा तो ऑफ का मतलब ये है कि इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। जब वो ताकत, वो फोर्स जिससे इसने इस कॉन्टैक्ट को खींच के जोड़ा हो तो वो खत्म हो जाएगी। अब स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स दोबारा इस कॉन्टैक्ट को क्या कर देगी, पीछे की तरफ ले जाएगी। ये दोबारा सर्किट ओपन हो जाएगा और जो चीजें चल रही थी, जो लेंस चल रहे थे, सारे के सारे क्या ऑफ हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है मेरे ख्याल में।